युग युगांतर से अनंत जीव अनंत काल से प्रयत्नशील हैं जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। हम कौन हैं? संसार में क्यों आए हैं? हमारा जन्म क्यों हुआ है? मृत्यु क्यों होगी? हमें दुख क्यों मिलता है? हम जो सुख या आनंद चाहते हैं वो कैसे मिलेगा? इत्यादि प्रश्नों के उत्तर की खोज लोगों ने अपने धर्म, देश और काल के अनुसार विभिन्न ग्रंथों में की है, परंतु सब में विरोधी बातें बताई गई हैं। इस प्रकार ये प्रश्न अनसुलझे रह जाते हैं और किसी न किसी रूप में हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, पर वास्तविकता में इन प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर कैसे मिलेगा? हमारा भारतवर्ष सदा से ही विश्व का आध्यात्मिक गुरु रहा है और आज भी है। समस्त महान मनीषी, साधु संत, त्रिकालदर्शी ऋषि और मुनियों को जन्म देने का सौभाग्य भारत को ही मिला है। ये नास्मिन् निखिले पि भारत महा देशे विशेषो लसत् प्रज्ञेनोज्ज्वल भक्ति योग कलितम् संस्थापितं मंडलम् धर्मोद्धार धुरीण भाव मनीषम् कीर्त्या समं वर्धयन् धन्यो मान्य जगत् गुरुत्तम पदैः सोऽयं समभ्यर्थ्यते। इस उपाधि को ग्रहण करते श्री महाराज जी की आयु मात्र 34 वर्ष की थी। आज भी अखिल विश्व के सामने अपने अप्रतिम अलौकिक व अखंड ज्ञान की पताका फहराने वाले जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने भारत देश के उत्तर प्रदेश प्रांत में स्थित मनगढ़ ग्राम में अवतार लेकर भारत की पवित्र वसुंधरा को धन्य कर दिया है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज इस युग के पंचम मूल जगत गुरु हैं। काशी विद्वत परिषद द्वारा 14 जनवरी सन 1957 में श्री महाराज जी को इस उपाधि से अलंकृत किया गया है। इसके साथ ही अन्य कई उपाधियां भी प्रदान की गई थीं। श्रीमत् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवदनंत श्री विभूषित
जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज। यद्यपि भारत के इतिहास में इनके पूर्व 4 ही मूल जगत गुरु हुए हैं, तथापि श्री कृपालु जी महाराज के जगत गुरु होने में एक अनूठी बात यह है कि उन्हें जगत गुरुतम अर्थात समस्त जगत गुरुओं में श्रेष्ठतम की उपाधि से विभूषित किया गया है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य हैं। वेद जो अनादि हैं, नित्य हैं, ईश्वर स्वरूप हैं और भगवान की वाणी हैं। श्री महाराज जी ने उन वैदिक सिद्धांतों के सार को प्रकट करते हुए भगवत प्राप्ति के सर्व सुगम मार्ग को प्रतिष्ठापित किया है। श्री महाराज जी द्वारा बताई गई प्रमुख बातें विभिन्न धर्मों एवं सिद्धांतों का समन्वय। संसार के सभी प्राणी आत्मा हैं। सभी जीव स्वाभाविक रूप से आनंद चाहते हैं, क्योंकि जीव भगवान जो स्वयं आनंद हैं का अंश है। संसार में न सुख है न ही दुख है। संसार के व्यक्ति या वस्तुओं में मन अपने द्वारा बनाया गया सुख अथवा दुख ही अनुभव करता है और स्वयं मन ही इस सब से मुक्ति दिला सकता है। जीव को ऐसे गुरु की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए जिसे संपूर्ण तत्व ज्ञान हो और जिसने भगवान का साक्षात्कार भी किया हो। ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष के मार्गदर्शन में साधना करने से जीव को अपने परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। रूप ध्यान करते हुए आंसू बहाकर भगवान से केवल उनके प्रेम की भिक्षा मांगना भक्ति का प्राण माना गया है। श्री महाराज जी द्वारा दिए गए हजारों प्रवचनों में उन्होंने वेदों, उपनिषदों, पुराणों, गीता, रामायण एवं अन्यान्य धर्म ग्रंथों के अनगिनत प्रमाण दिए हैं। बिना देखे पढ़े इस प्रकार वेदों शास्त्रों के प्रमाण देने के कारण लोग श्री महाराज जी को सुपर कंप्यूटर जगत गुरु कहने लगे हैं। श्री महाराज जी द्वारा इस संस्था को 3 प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 1. वेदों के सनातन ज्ञान को जिज्ञासु जीवात्माओं हेतु वास्तविक रूप में प्रकट करना। समाज के निर्धन एवं अभावग्रस्त लोगों की सहायता हेतु लोक कल्याणकारी कार्यों यथा चिकित्सा, शिक्षा एवं अन्य जीवनोपयोगी सहायता आदि को अनवरत गति से करते रहना। जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय के माध्यम से असहाय जनता को संपूर्ण रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करना। हमारे कृपालु गुरुदेव यद्यपि बहिरंग रूप से हमारे इन माइक नेत्रों से अलक्षित हैं, किंतु अपने दिव्य चिन्मय स्वरूप से अपने इस दिव्य धाम मनगढ़ के कण कण में विद्यमान हैं। जगत वंद्य जगत गुरुतम आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी सदा जय हो, जय हो। भक्ति योग रसावतार जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु की जय।